और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी का बयान सामने आया है। ब्लास्ट मामले से यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी किया है। यूनिवर्सिटी का किसी भी तरह का संबंध ब्लास्ट मामले से नहीं है। दिल्ली धमाके को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अब आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। राजेंद्र दहिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, लगातार हम इसी चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम सामने आ रहा है वो चिंता का विषय है। यूनिवर्सिटी की ओर से भले कह दिया गया हो कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वहीं पर मौजूद एक व्यक्ति इस पूरे मामले में शामिल है तो संलिप्तता तो देखी जाएगी और जांच का विषय भी है। राजेंद्र, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जो प्रेस नोट उनकी तरफ से जारी किया गया उसमें तमाम बातें कही गई है, लेकिन साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि 3 साल से ये दोनों के दोनों यहाँ पर कर्मचारी थे और हॉस्टल के अंदर ही यहाँ पर रहते थे। तीसरे फ्लोर पर इनके कमरे थे, वहां पर इनका रहना सहना था। तमाम चीजें यहाँ पे इन्होंने जो प्लांटेड की हैं और साथ ही जो विस्फोटक मंगाया गया था वो किराए के कमरों पर रखा गया था, लेकिन पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो यहाँ कहीं ना कहीं अंदर से ही उन लोगों ने बनाई है और यहीं से वो दिशा निर्देश दे रहे थे। तो साफ तौर पर जब पकड़े गए हैं उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर से हुई है। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर दिल्ली जो धमाका है उससे इसके पास जुड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर थे, वो यहाँ के कर्मचारी हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पर कार्यरत है और इस बात से इन्होंने न्याय भी नहीं किया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इनका जो बयान है वो बेमानी है एक तरह से, और लगातार जो एनआईए की टीम है या तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। साथ ही जो यूनिवर्सिटी के वीसी है उनका भी यहाँ पर जो उनकी तरफ से जब्त किया गया है। बिल्कुल राजेंद्र, कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला है कि 3 साल तक आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ा रहता है आपके संस्थान से और ऐसे मामलों में संलिप्तता पाई जाती है, तो क्या 3 साल तक किसी भी गतिविधि पर प्रशासन को, प्रबंधन को शक नहीं हुआ? ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से 3 साल से वो यहाँ पर कार्यरत थे, क्या इन्होंने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया या फिर इनकी भी मिली भगत थी जो वो लगातार ऐसे जो हादसा जो हुआ उसको अंजाम देने में उन्होंने पूरी जियो जान यहाँ लगा रखी थी। साथ ही तमाम जगह पर यहाँ किराए पर लेकर विस्फोटक लाकर भरा गया। इसके अलावा हथियार उसकी गाड़ी से, क्या वो गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाती थी जिस गाड़ी से हथियार बरामद किए गए हैं? तो इनकी महिला नौकरी उसकी गाड़ी थी और उस गाड़ी को डॉक्टर मुजमिल है वो यूज करता था। लगातार यूनिवर्सिटी के अंदर वो गाड़ी जाती है, सीसीटीवी कैमरे अगर खंगाले जाएंगे तो वो तमाम सबूत निकलकर बाहर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो प्रेस और इनकी तरफ से जारी किया गया है वो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि सही होगा, किसी भी एंगल से सही है, क्योंकि जब सीधे तौर पर इस यूनिवर्सिटी से उसके तार जुड़े हुए उसका रहना खाना। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि ऐसा लगता है ये प्रेस नोट कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से बचने का एक तरीका है यूनिवर्सिटी की ओर से। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी को बचाने का ये इन्होंने जो है तरीका निकाला है और ऐसा प्रेस नोट जारी कर दिया है। मीडिया के सामने तक आने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो साफ कहा जा सकता है कि इनके मन में चोर हो सकता है और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर जांच चल रही है। तमाम जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं और लगातार उसको खंगाला जा रहा है। तो हो सकता है और भी कुछ यहाँ से निकल सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि मीडिया के सामने बोले या ना बोले, कैमरे पर बोले, लेकिन अब जब गाज गिरी है तो कहीं ना कहीं एक्शन भी लिया जा रहा है। एनआईए भी पहुंच चुकी है। अब सवालों का सामना तो करना ही पड़ेगा, प्रबंधन हो या फिर कोई भी मौजूद हो परिसर में जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, जवाबदेही तो बनती है। राजेंद्र, बिल्कुल, गत वक्त भी तमाम जो टीमें हैं, सारे स्टाफ और जो वहाँ उसके संपर्क में रहते लोग, उनसे पूछताछ की गई थी। पूरे दिन पूछताछ चली है। पूरा सर्च ऑपरेशन जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर चलाया गया है, क्योंकि अधिकारियों ने इस बात से इनकार नहीं किया था कि अभी भी यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ या अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री मिल सकती है। तो इसी के मद्देनजर पूरी यूनिवर्सिटी को खंगाला गया और साथ ही उनके जो कमरे थे उनको भी खंगाला गया। और अब जिस तरीके से एनआईए की टीम यहाँ पहुंचने की सूचना जो मिली है तो कहीं ना कहीं वो लगातार इस बात को लेकर जांच कर रहे हैं। जिस तरीके से सीधे तौर पर एनआईए की टीम यहाँ पहुंची है और इसके तार सीधे दिल्ली ब्लास्ट से जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो आरोपी है वो यहाँ का से ही गाड़ी फरीदाबाद से गाड़ी लेकर वहां पहुंचा था। तमाम सीसीटीवी फुटेज जिसके सामने आए हैं
और हो सकता है कि उसने अपने साथियों को फंसते हुए देख इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो। उसको लगता होगा कि पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं और इसी दौरान उसने प्लानिंग कर ली हो कि वो सीधा जाके वहां पर उसने बिल्कुल राजेंद्र, लगातार इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से जिक्र आपने भी अभी किया कि पैनिक हो गया होगा, लगातार प्रशासन की ओर से तमाम ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा था, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही थी। ऐसे में हो सकता है कि पैनिक हुआ हो और इसी वजह से जल्दबाजी में इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया, वरना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की फिराक में थे ये लोग। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से जब 10 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी हुई डॉक्टर मुजम्मिल की, तो यहाँ पर उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो यहाँ से विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। लगातार उससे पूछताछ की गई और जब जैसे ही ये तमाम चीजें बाहर निकलकर सामने आई तो आरोपी को कहीं ना कहीं से सुराग लग गया कि उसके साथी जो है पुलिस के चंगुल में फंस चुके हैं, तो अब बचने का रास्ता उसका भी कहीं नहीं बचा है और कहीं भी छुपेगा तो पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी के मद्देनजर वो यहाँ से गाड़ी लेकर भागा होगा, हो सकता है, और इसी चक्कर में क्योंकि तमाम जो रास्ते थे उसके बंद हो चुके थे और उसके बाद उसको और कोई रास्ता सूझा नहीं होगा। इसी कसमकस में उसने यहाँ से जो है भागना उचित समझा और जाकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि जिस तरह से हाईली एजुकेटेड लोगों का इसमें इस्तेमाल किया गया, उन्हें जिस तरह इसमें मोहरा बनाया गया, वो कहीं ना कहीं अब कई तरह के बड़े सवाल खड़े कर देता है। लगातार यही कहा जाता है कि बेरोजगार होते हैं लोग, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, इसीलिए इजी टारगेट होते हैं। लेकिन अब जब ऐसे पढ़े लिखे लोग वो इस तरह के मॉड्यूल में शामिल हैं तो कहीं ना कहीं अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये जांच का विषय है और भी जरूर, क्योंकि लगातार एनआईए की टीम है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां वो कर रही हैं कि आखिर कब से ये ऐसे आतंकी संगठनों के संपर्क में थे और कहां से इनको मोटिवेट किया गया है। साफ तौर पर इनको कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे मूर्ख हो सकते हैं और इन ऐसे मूर्खों को कहां से ये शिक्षा मिली है, इन तमाम चीजों पर जांच भी होगी और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इनके तार कहां और किस किस संगठन से जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इन तमाम बातों से भी पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। राजेंद्र, ऐसे में जो परिसर की लैब है वो भी कहीं ना कहीं अब संदिग्ध मानी जा रही होगी। एनआईए वहां पर भी पहुंचकर गहनता से जांच करेगी कि क्या कुछ लैब में होता है, वहां के सीसीटीवी फुटेज, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। बिल्कुल साफ तौर पर यूनिवर्सिटी के चक्के चक्के पर जो है पुलिस तैनात थी कल भी और आज भी। पूरा उसका जो है परिसर है उसका एक तरह से कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन है जो पुलिस का जॉइंट वो लगातार वहां पर चल रहा है, तो किसी भी बात से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है और इसी संदेह पर वहां पर जो है लगातार छानबीन की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि और भी कुछ आसपास से कहीं ना कहीं से आपत्तिजनक सामग्री मिल सकती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है, एनआईए की टीमें जांच कर रही हैं, साथ ही सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं और जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो भी लगातार चल रहा है। वहां पर उससे पूछताछ की जा रही मुजम्मिल से और उसी पूछताछ के आधार पर यहाँ पर जहाँ भी उसकी निशानदेही पर वो कुछ भी बताता है तो वो बरामद भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हुई हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे देश में दहशत है और जब तार फरीदाबाद से जुड़ गए तो वहां के आसपास के लोगों में भी इस समय डर का माहौल देखने को मिल रहा होगा। ये भी प्रशासन के लिए चुनौती है, कैसे इस पैनिक को कम किया जाए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ आसपास के लोग हैं जो उनमें भी दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पास ही के गांव धौस और फतेहपुर सगा से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। साथ ही इन दोनों गांवों में भी सर्च ऑपरेशन घर घर जो चलाया गया और लोगों से ये भी अपील की गई कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में शरण देने से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं ताकि पुलिस के पास उसका डाटा रहे और साथ ही कोई भी अज्ञात व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति उनको नजर आता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को भी दी जाए। इसके अलावा जगह जगह गांव के आसपास ही नाकेबंदी पुलिस की तरफ से की गई है और तमाम जो गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं उन गाड़ियों को भी बारीकी से चेक किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों से लगातार पुलिस अपील करने में जुटी हुई है तो किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं और किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपने घर में शरण ना दें। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस अब सतर्क नजर आ रही है और साफ तौर पर पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट पर यहाँ पर रखा गया है।
जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है, राजेंद्र कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया यूनिवर्सिटी को ये बयान जारी करने में। अगर यूनिवर्सिटी को, प्रबंधन को पहले से इस बात की जानकारी है कि उनका कोई लेना देना नहीं है और सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार यूनिवर्सिटी का नाम भी लिया जा रहा है, तो पहले क्यों नहीं ये आधिकारिक बयान जारी किया गया? ये भी कहीं ना कहीं संदेह का विषय है। देखिए, साफ तौर पर संदेह क्या, सीधे तौर पर तार जो है दिल्ली मुंबई ब्लास्ट के फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी दोनों जो आरोपी हैं वो यहाँ कार्यरत थे और पिछले कई वर्षों से कार्यरत थे। तो लगातार उन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत यहाँ पे उस सारी जो वारदात है उसको इसकी प्लानिंग की थी, और इसमें कौन कौन लोग और शामिल हैं, जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि यहाँ और कौन कौन लोग उसके साथ मिले हुए होंगे। उन तमाम चीजों के बारे में बारीकी से पुलिस जांच कर रही है, और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर कितने लोग यहाँ उनके चंगल में फंस चुके थे और उनको पुलिस अब किस तरीके से जो है यहाँ पकड़ पाती है। ये तमाम चीजें अब देखने वाली होंगी, और लगातार इसी को लेकर जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन और जांच पूछताछ तमाम चीजें जो यहाँ पर एक साथ चल रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि 3 साल से यहाँ पर रह रहा था, क्या कुछ गतिविधियां कर रहा था, किन लोगों से मिल रहा था, ये भी कहीं ना कहीं अब जांच का विषय बन गया है। यानी देखिए, 2-4 लोगों का काम नहीं है ये राजेंद्र, बड़े पैमाने पर इसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, और जाहिर तौर पर भारी संख्या में लोग इसमें शामिल भी होंगे। देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर ये विस्फोटक पदार्थ जो है पहुंचाया गया, उसको पहुंचाने में कौन लोग थे, और पहुंचाने के बाद यहाँ पर जो कमरा किराए पर लिया गया, कमरा किराया डॉक्टर मुजम्मल ने लिया था, जो मकान मालिक है उसने इस बात की पुष्टि की है, और साथ ही तमाम जो ये विस्फोटक सामग्री थी वो किस तरीके से आगे प्लांटेड होनी थी, किस तरीके से इसको आगे पहुंचाना था, कौन लोग यहाँ पहुंचा कर गए, ये तमाम चीजें जांच के दायरे में है, और इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। एक एक करके इन तमाम चीजों से पर्दा भी हटेगा, लेकिन जांच के बाद ही ये तमाम चीजें संभव हो पाएंगी, और कहीं ना कहीं इसी के चलते लगातार जो है आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, और जिस पर पुलिस को शक होता है तो उसको कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए थाने भी ले जाया जाता है। इसी के क्रम में जो यहाँ पर जमाती आए हुए थे गत दिवस भी, उन जमातियों को भी थाने ले जाया गया और उनसे भी जो है पूछताछ की गई, और पूछताछ के बाद ही उनको थाने से बाहर छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो भी व्यक्ति संदिग्ध, बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ब्लास्ट मामले से कोई लेना देना नहीं, यूनिवर्सिटी की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर